हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि इंटर लेवल का है, पार्ट फर्स्ट का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सतत या फिर असतत फंक्शन, संतत या असतत फंक्शन। तो हम लोग इसको किस तरीके से चेक करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक्स टू एडवांस सीखने का प्रयास करेंगे। इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में चेक करेंगे। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं। और इस पर जितने भी टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि अगर से आप मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और इस कर्व को हम लोग ड्रा करें कुछ इस तरीके से। और जब इस कर्व को हम लोग ड्रा करते हैं तो ये कर्व जो है ना, बीच में कहीं टूटना नहीं चाहिए। जैसे कि एक कर्व हमने ये ड्रा कर दिया, अगर इस कर्व को कुछ इस तरीके से ड्रा कर दें तो ये हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस हो जाए, क्योंकि ये वाला जो कर्व है इस वाले पॉइंट पर ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन ये वाला कर्व यहाँ से चला और डायरेक्ट चलता चला गया है, ए और बी के बीच में ले लेते हैं। तो ये कर्व पॉइंट ए और बी के बीच में जो ड्रा है ये पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस कर्व है, यहाँ से यहाँ तक बीच में कहीं ब्रेक नहीं हुआ। तो कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ये है, अगर से आप कोई कर्व एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करें तो वो कर्व कहीं बीच में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो उस कर्व को हम लोग कह लेते हैं कॉन्टिन्यूअस कर्व। अगर से वो किसी पॉइंट पर ब्रेक हो गया या टूट गया तो वो फिर उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। जैसे कि हम लोग इसकी डिफिनीशन की बात करें तो जो डिफिनीशन कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स बी एनी कर्व। ये हमारे पास कोई कर्व है बी एनी कर्व, देन y इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स बी कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू ए। ये x इज इक्वल टू ए पर कॉन्टिन्यू, तो हमारा ये कर्व कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए इफ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट mod of x minus a less than delta. This implies mod of f of x minus f of a less than epsilon, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये वाली कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कॉन्टिन्यूअस के लिए। अगर हम लोग इसको कर्व के थ्रू देखें या इसको हम लोग कुछ इस तरीके से देखें कर्व बना करके, जैसे कि हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक कर्व हमने ड्रा कर दिया, ठीक है ना। ये हमारे पास पॉइंट हो गया ए, एक्स इज इक्वल टू ए। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास एक कर्व है तो हम लोग थोड़ा से एप्सिलॉन लेते हैं और डेल्टा लेते हैं। ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ ए कॉमा ए। और अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट की, तो ये क्या हो जाने वाला, ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ए माइनस डेल्टा और ये ए प्लस डेल्टा। डेल्टा इज़ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके। और अगर हम लोग इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा ए माइनस डेल्टा और एफ हाफ ए माइनस डेल्टा। और इस वाले पॉइंट की बात करें तो ए प्लस डेल्टा और एफ हाफ ए प्लस डेल्टा। ये वाला कर्व कुछ इस तरीके से हमको ड्रा करने को देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये वाला कर्व इस वाले पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर से आप डेल्टा की वैल्यू जीरो की तरफ शिफ्ट कर देंगे, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसकी जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं डिफिनीशन को, उसको लिखते हैं। सेकेंड मेथड ये है कि अगर y इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स बी एनी कर्व विच इज कॉन्टिन्यूअस, विच इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू ए। ये x इज इक्वल टू हमारे पास ये कर्व जो है कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास जो डिफिनीशन होती है कॉन्टिन्यूअस की वो क्या होनी चाहिए, पहली डिफिनीशन ये है कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच
इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट इज एफ ऑफ ए। कहने का मतलब ये पूरी की पूरी कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आर एच। इस वाले को हम लोग कह लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और इस वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शंस, वैल्यू ऑफ फंक्शंस। तो हम लोग इस पर बेस्ड जितने भी टाइप की प्रॉब्लम होती है उन सारी चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं, एक दो प्रॉब्लम करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्या होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एग्ज़ाम्पल ये है, तो हमारे पास एग्जांपल ये है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 व्हेन एक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 देन सो दैट एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अगर ये कॉन्टीन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में बराबर आ जाएगी। अगर कॉन्टीन्यूअस नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड आपस में डिफरेंट आ सकती हैं। हम इसी चीज़ को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फंक्शन दी गई है वो क्या है। इन्होंने कहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स माइनस 3। फंक्शन की वैल्यू इन्होंने पहले ही डिफाइन कर दी है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या है 3। ओके, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, एल एच एल या फिर लिमिट एच टेंस टू 0, ए की वैल्यू 3 माइनस एच, और हम लोग इसका इस्तेमाल इस वाले फंक्शन में करने वाले हैं। तो हमारे पास जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 3 माइनस एच का इस्तेमाल कर लेते थे, हमको मिल जाएगा 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 और नीचे आपको मिल जाएगा 3 माइनस एच माइनस 3। अब हम लोग इसको थोड़ा से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद रिज़ल्ट क्या आने वाला है इस पर विचार करते हैं, ठीक है ना। जो रिज़ल्ट आएगा उसकी बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट क्या आएगा, तो हम लोग इसकी लिमिट कैसे इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट तो छूट ही गई। अब हम लोग यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो इसको हम लोग काट देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या मिल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 और नीचे आपको माइनस का h छूट रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक h यहाँ से कॉमन निकाल लो, h यहाँ से कॉमन हो गया तो मिल गया h माइनस 6 और नीचे आपको मिलेगा माइनस का h। ओके, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम लोग h की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा रिजल्ट में 6। ओके, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब बात कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट की, आर एच एल की। राइट हैंड लिमिट कैसे होती है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद क्या हुआ, जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर हम लोग 3 प्लस एच रख देंगे, 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 और 3 प्लस एच माइनस, तो ये हमारे पास 3 है। ओके, अब हम लोग थोड़ा से और इसको आगे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या चीज़, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस 6h और माइनस 9 और नीचे 3 से 3 कैंसिल h और एक h हम लोग ऊपर से कॉमन निकाल लेंगे तो हमको रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्या चीज़, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन हो गया, h प्लस 6 और नीचे h और h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और h की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो मिल जाएगा 6। अब हमारे पास क्या आ गया, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं हो रहा है तो जो फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया गया है वो x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं होने वाला। तो हम लोग लिख देंगे हैंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं, ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया। यही हमको शो करना था शायद क्वेश्चन में। अब हम लोग थोड़ा से जब क्वेश्चन डिसकॉन्टीन्यूअस और कॉन्टीन्यूटी के बारे में देख लिए हैं तो नोट डाल करके कुछ चीज़ें और हैं उनको इसी में ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगला पॉइंट ये है, नोट पॉइंट,
अगर से हमारे पास आर एच एल और एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपस में बराबर होती है तो इसको हम लोग कह लेते हैं कॉन्टिन्यूअस। ओके, कहने का मतलब ये संतत, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाती है तो हम लोग इसको कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें और हम लोग देखें तो कुछ और एक्स्ट्रा रिजल्ट निकल करके आ रहा है। पहला रिजल्ट ये है कि कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम द लेफ्ट, जो फंक्शन है किसी पॉइंट पर लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, इसको अगर हम लोग समझें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एल एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये आपस में बराबर होना चाहिए लेकिन बट डज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल। कहने का मतलब ये है कि जो लिमिट होगी h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, ये बराबर हो जाएगी वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो हम लोग कह देंगे जो फंक्शन डिफाइंड है x इज इक्वल टू ए पर, जो लोग हम लोग क्वांटिटी चेक कर रहे हैं वो x इज इक्वल टू ए पर लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना। अगर यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर से आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाए तब क्या होगा, दैट इज लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब अगर ये आपस में बराबर हो गया तब क्या होगा, तब हम कहेंगे जो फंक्शन है वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है। गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या क्या चीज़ें डिफाइन होने वाली हैं। अब हम लोग थोड़ा इंटरवल की बात कर लेते हैं, कुछ इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी पूछ लेता है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कॉन्टिन्यूटी इन ए ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ए कॉमा बी पर फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूटी होगा, इसको हम लोग किस तरीके से चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन लिखते हैं, ले लेते हैं कि ए फंक्शन, जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन होता है, फंक्शन एफ इज said to be continuous, इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहेंगे इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी। कहने का मतलब अगर ये ओपन इंटरवल में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना तो ए और बी कर आपको छोड़ दीजिए और उसके बीच में जितने भी पॉइंट आए उस पॉइंट पर हमारा कर्व ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्टिन्यूटी इन द ओपन इंटरवल। इसी तरीके से अगली डिफिनीशन होती है कॉन्टिन्यूटी इन द क्लोज्ड इंटरवल। हम लोग कैसे चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन द क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल पर हम लोग कैसे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, इसके लिए भी छोटी सी डिफिनीशन लिखते हैं। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी continuous is said to be continuous in the closed interval a comma b। ये क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होगा अगर से इफ इट इज सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी ये है कि कॉन्टिन्यूअस इन द ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पर, ए कॉमा बी पर। ओपन इंटरवल पर भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द राइट, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम द राइट साइड, राइट RIGST राइट एट ए। कहने का मतलब ये जो फंक्शन हो ना वो राइट साइड से भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए पॉइंट ए पर। और सी पॉइंट ये है कि ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट,
ये लेफ्ट साइड से भी कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए एट पॉइंट बी। ये पॉइंट बी पर भी लेफ्ट साइड से करने का मतलब कॉन्टीन्यूअस फ्रॉम राइट, राइट साइड से कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए और कॉन्टीन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, ये दोनों पॉइंटों पर कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, तब ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ओके, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं जो एनसीईआरटी में की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन ही शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज से। इसने पहला क्वेश्चन ये कहा कि प्रूव दैट फंक्शन, हमको ये सिद्ध करना है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू 3। इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट और दिया गया है तो उसकी इनकी ज़रूरत नहीं, जो पॉइंट दिया गया है उसको हम लोग जैसे 0 और 3, 5 भी दिया गया है तो 0 और 3 पर चेक करने का जो प्रोसेस है वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हम लोग अगर एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो हम लोग कॉन्टीन्यूटी पहले फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 पर कितना आने वाला है, -3। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 माइनस एच हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग 0 माइनस एच पुट कर लेते हैं, एच टेंस टू 0 और ये हमारे पास हो जाएगा 0 माइनस एच और 5 से मल्टीप्लाइड भी है -3। अगर हम लोग यहाँ पर h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, -3। इसी तरीके से आर एच एल की बात करें तो ये आपको क्या देगा रिजल्ट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब क्या आ गया कि हमारा जो फंक्शन है जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमको 0 प्लस एच पुट करना है। लिमिट एच टेंस टू 0 और ये 5 टाइम्स 0 प्लस एच -3 हो जाएगा। और फिर से अगर हम लोग एच की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा 3। कहने का मतलब ये हो गया कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपस में बराबर आ गई तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग x इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 के लिए आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा है कि एग्जामिन द कॉन्टीन्यूटी, एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² -1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पर इसकी हमको कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, क्या एक्स इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 3 पर क्या आ जाएगी ये पता कर लेते हैं। 2 9 -1, ये 18 -1 हो गया इज इक्वल टू हो गया 17। कहने का मतलब जो फंक्शन की वैल्यू आ गई वो आ गई 17। अब हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ, और ये आपको मिल जाएगा 3 माइनस एच, और जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग 3 माइनस एच पुट कर लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा, ये वाली लाइन को हम लोग हटा देते हैं तो आगे क्या मिला, लिमिट एच टेंस टू 0 और जहाँ पर एक्स है वहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस एच का होल स्क्वायर -1। अगर हम लोग देखें तो यहाँ से h की वैल्यू तो डायरेक्ट 0 इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 3 का 9, कहने का मतलब 2 × 9 इज इक्वल टू 1, दैट इज सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा फिर से 17। उस तरीके से अगर हम लोग आर एच एल की बात करें, आर एच एल की, तो वो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच। 3 प्लस एच का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 3 प्लस एच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस में आपको 1 दे रखा है। हम लोग h की वैल्यू यहाँ पर अगर लगाएंगे तो मिल जाएगा 2 × 9 -1, दैट इज 17। कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो जो है एफ ऑफ एट ए इज इक्वल टू 3 पर
बराबर आ गई, सारी लिमिटें आपस में बराबर आ गई ए इज इक्वल टू 3 पर। जो फंक्शन हो गया वो कॉन्टीन्यूअस हो गया एट ए इज इक्वल टू 3। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन और कॉन्टीन्यूटी फॉर कॉन्टीन्यूटी। जैसे हमारे पास दे रखा है, पहला क्वेश्चन ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और x की वैल्यू हमको 5 नहीं लेनी है, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 5 नहीं लेते हैं तो क्या ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में बराबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। जैसे कि हम लोग 5 के अलावा 6 ले लेते हैं, 6 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। 5 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं जो कि 5 नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। अगर x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 से अच्छा ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि a बिलोंग्स टू r माइनस 5। कहने का मतलब a की r के अंदर जो वैल्यू है वो 5 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं जो हम a चूज़ कर सकते हैं, लेकिन 5 नहीं लेने वाले। ठीक है ना। हम लोगों ने रियल नंबर से 5 को हटा दिया है, बाकी आप वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग x इज इक्वल टू ए पर ही चेक कर लेते हैं इस पॉइंट पर। तो हम लोग को a पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/a-5। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल कर के आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। ए हमारा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, जहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग a माइनस एच पुट कर लेते हैं और माइनस में क्या दे रखा है 5। अब हम लोग लिमिट की वैल्यू लगा देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0 मिल जाएगी तो रिजल्ट आपको मिलेगा a माइनस 5। इस तरीके से अगर हम लोग RHL की बात करें तो ये मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, a प्लस एच का, 1/a प्लस एच माइनस टाइम्स ये हमारे पास 5 है। h की वैल्यू हम लोग यहाँ से 0 पुट कर लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा a माइनस 5। इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर हो रही है और आल्सो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों जो रिजल्ट आए हैं आपस में बराबर आ गए हैं। तो जो फंक्शन हो गया फॉर एनी रियल नंबर, ए की वैल्यू एनी रियल नंबर हो सकती है एक्सेप्ट ए इज इक्वल टू 5। कहने का मतलब 5 को छोड़ करके आप कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो जो फंक्शन डिफाइंड है वो कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रूव दैट में, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया उसमें कई पार्ट हैं तो वो बहुत इजीली हो जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू n पर, ये कॉन्टीन्यूअस व्हेन इज n इज अ पॉजिटिव इंटीजर हियर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव की बात नहीं, केवल पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो इसकी हम लोग को कॉन्टिन्यूटी चेक करना है x इज इक्वल टू एन पर और फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करने का वही पीछे वाला जो बेसिक आइडिया है उसी को लेकर के हम लोग चलेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n और x इज इक्वल टू एन पर चेक करना चाह रहे हैं। x इज इक्वल टू एन पर चेक करने का मतलब ये है कि जो फंक्शन की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू एन पर वो क्या आने वाली है, वो हमको मिल जाएगी n की पावर n, यही तो मिलेगा। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, LHL की। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ n माइनस एच। तो जहाँ पर हमको x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग n माइनस एच का इस्तेमाल कर सकते हैं, 0।
ये मिल जाएगा n माइनस एच टू दी पावर n। अब n की पावर हम लोग यहाँ से n माइनस एच है और पावर में n है, तो यहाँ से अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो बाइनोमियल थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा इनफाइनाइट की तरफ तो जा नहीं रहा, तो हम लोग डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। n की पावर यहाँ h की पावर यहाँ पर 0 है, तो हमको मिल जाएगा n माइनस जीरो की पावर n, तो हो जाएगा n की पावर n। इस तरीके से अगर हम लोग RHL की बात करें तो ये क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ n प्लस h, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये आपको दे देगा क्या चीज़, n प्लस एच टू दी पावर n। जहाँ पर h है हम लोग वहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, 0, तो n प्लस जीरो की पावर n, दैट इज़ n की पावर n। तो हमको क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू n। जो भी हमारे पास x की वैल्यू दी गई है वो, कहने का मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर आ गई, तो फंक्शन x इज इक्वल टू n पर कॉन्टीन्यूअस हो गया है, ठीक है ना। और n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा से आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इसने पूछा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 5 इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1। हमको इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल होता है वो हर एक पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू 1, तो 1 से सभी जितने भी पॉइंट छोटे हैं वहाँ पर कॉन्टीन्यूअस तो है, लेकिन 1 पर चेक करने की बात कर रहा है, क्या 1 पर कॉन्टीन्यूअस है। और ये हमारे पास अचर पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है, ये भी कॉन्टीन्यूअस होता है 1 की सभी वैल्यू के लिए, जितनी भी वैल्यू 1 से बड़ी होंगी वो सगल कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग 1 पर ही चेक कर लेते हैं, उसके बाद बता देंगे कि ये कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको x इज इक्वल टू 1 पर चेक करना है, और x इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी 1 पर वो क्या होने वाली है, x की वैल्यू या तो 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, तो फंक्शन हम लोग x इस्तेमाल करेंगे। x की वैल्यू हमको यहाँ पर 1 दी रही, 1 के बराबर है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस एच का मतलब कि एक से छोटी वैल्यू, 1 माइनस एच एक से छोटी आने वाली है, तो एक से छोटी आने का मतलब यही कि एक्स वाला फंक्शन ही इस्तेमाल होने वाला है, क्यों। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लोग वन माइनस एच पुट कर लेंगे, और एच की वैल्यू 0 तो रिजल्ट मिलेगा 1। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट है। अब एक से बड़ी वैल्यू के लिए रिजल्ट क्या आएगा, एक से बड़ी वैल्यू के लिए रिजल्ट, एक से अगर x का मान एक से बड़ा हो जाता है तो हमको फंक्शन 5 दे रहा है। 5 देने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 1 प्लस एच है और एक से बड़ा आएगा तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट 5 लिखेंगे। अब हमको इसके बगल में h तो दिख नहीं रहा, तो ये जो रिजल्ट आएगा 5 आएगा। हमसे यहाँ पर ये मिला कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। ये कॉन्टीन्यूअस तो है, लेकिन कहाँ से, ये कॉन्टीन्यूअस है फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना। तो हमारे पास ये निकल कर के आ गया, लिमिट डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ये कह रहा है कि कॉन्टीन्यूटी ही चेक करनी इसकी, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन आर इक्वल टू 2, और 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। हम लोग इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं भाई, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर अगर हम लोग कॉन्टीन्यूटी चेक करें तो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 लिए हैं पॉइंट, तो x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, या तो x की वैल्यू 2 से छोटी होगी या 2 के बराबर होगी, यही आने वाला है। अगर से ये 2 के बराबर हो गई तो फंक्शन 2x प्लस 3 इस्तेमाल होगा, दैट इज़ 2, जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, ये 4 प्लस 3 हो गया विच इज़ इक्वल टू 7, ओके। अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, 2 से छोटा, 2 माइनस एच मतलब कि 2 से छोटी क्वांटिटी, तो फिर फंक्शन 2x प्लस 3 इस्तेमाल होगा, h टेंस टू 0
और ये 2x+3 दैट इज़ 2 और 2 -h+3 ये आ जाएगा। हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4+3 = 7। इस तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या आने वाला है, लिमिट h → 0 f ऑफ 2+h, जहाँ 2+h मतलब कि दो से बड़ी क्वांटिटी आ गई। जब दो से बड़ी क्वांटिटी आ गई तो फंक्शन इस्तेमाल होगा 2x-3। ओके, तो हमारे पास हो जाएगा लिमिट h → 0, ये हो गया 2 टाइम्स 2+h-3। अब हम लोग h की वैल्यू 0 लगाना चाह रहे हैं तो हो जाएगा 4 - 3 = 1। यहाँ से हमको ये मिल गया कि जो RHL है वो डज नॉट = हो रहा है LHL के। तो जो ये फंक्शन आया ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है x = 2 पर। कहने का मतलब x = 2 पर गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, ये फंक्शन x = 2 पर डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया है। ठीक है ना।